एक्सरसाइज 13.1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में 4 घंटे 60 रुपए, 8 घंटे लगेंगे 100 रुपए, 12 में 140, 24 में 180। फिर ये है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? क्या 4 के हिसाब से जो 60 है वाकई में 8 के हिसाब से 100 होना चाहिए, 12 के हिसाब से 140 है, सब एक प्रोपोर्शन में है। ओके, जैसे मान लीजिए दो बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, आपने ये छोटा है मान लीजिए 2 साल का, ये है बड़ा 4 साल का। आपने इसे 2 चॉकलेट दी, इसको 4 चॉकलेट दी, इसको 4 चॉकलेट दी कभी और लाए तो, और इसको 8 दी, तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? ये हमें देखना है। ऐसा नहीं कि छोटे को कम दे रहे हो बड़े को ज्यादा दे रहे हो और वाइस वर्सा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा इस 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबके लिए फिर यही करेंगे। जैसे 100 को 8 से डिवाइड करिए, 140 को 12 से, 180 को 24 से। अभी देख लीजिए कि ये 15 रुपए है, 12.5, ये 11 करीब, ये 7.5 करीब। तो जो चार्जेस पर आवर है ये सेम नहीं है, यानी कि C1, C2, C3, C4 जहां निकाला गया ये सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तब हम कहते हैं ये कि प्रोपोर्शन में है। तो पार्किंग चार्जेस ये कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ये अपने हिसाब से दिए गए हैं, मैनेजमेंट के हिसाब से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड 8 पार्ट ऑफ बेस। 1 पार्ट इसमें पिगमेंट है और 8 पार्ट इसमें बेस है। ये टेबल आपको दिया है, आपको बताना है पार्ट्स ऑफ बेस कितनी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर ये 1 है तो ये 8 है, ये 4 है तो ये क्या होगा, ये 7 है तो ये क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे अभी हमने देखा था रेशियो जो रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस का A/B है। अच्छा, पहले वाले केस में दिया A1 है, यहाँ पर A1 है, A1 1 है और B1 आपका 8 है, क्योंकि हम A1 A2 इस तरीके से, इसको A2 मानते हैं, इस तरीके से करेंगे। तो A1 1 है, B1 8 है, यानी A1/8 क्या है, 1/k। 8 ले लेते हैं, 1/8 को हम k ले लेते हैं, ठीक है। तो k को हम मानते हैं 1/8, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि जब भी हम ये k प्रोपोर्शन सबके लिए सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा, 1/8 शुड बी सेम। तो A2/B2 इक्वल टू k, कैसे, ये है 4, ठीक, 4 बाय, मान लीजिए मैं मानता हूं B2, हमने A1 B1 देख लिया, B2 B2 ये होगा k, यानी कि 1/8। तो B2 कितना होना चाहिए, 8 into 4 32, ठीक। अगर ये 4 है तो ये 32 होना चाहिए, राइट। ये 7 है तो ये कितना होना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके, 56 करीब होना चाहिए। इस तरीके से देखते हैं आगे कैसे होगा। तो A3 B3, ये 7 है, ये B3 पता नहीं है, B3 हमें पता नहीं है, K हमें जरूर पता है क्योंकि हमने पहले वाले से निकाल लिया था 1/8। तो B3 होगा A3/8, A3/k, यानी कि B3 को यहाँ ले गए, K को नीचे लाए, तो ये क्या हो गया, A3/k यानी A3/1/8, दैट इज 8 विल गो अप, 7 8 56। इसी तरीके से 12 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 96 आएगा, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 160 आएगा, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला हर जगह लगा रहे हैं, ये रिलेशनशिप हर जगह लगा रहे हैं। तो पार्ट ऑफ बेस होगा 8, 32, 56, 96, 160। अब जो अभी क्वेश्चन हमने देखा, अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट को जरूरत है 75 ml बेस की, तो कितना रेड पिगमेंट हमको मिक्स करना पड़ेगा 1800 ml ऑफ बेस में। ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट रेड पिगमेंट को जरूरत है 75 ml बेस की, तो कितना रेड आपको ऐड करना पड़ेगा यदि 1800 ml है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम टेबल बना लेते हैं। एक के लिए 75, 1800 के लिए कितना। तो इसका सीधी सी बात है कि इसका जो रेशियो है, जैसे अभी हमने देखा था A1/B1 और ये A2/B2 हम कर लेते हैं, तो A1/B1 शुड बी इक्वल टू A2/B2, क्योंकि ये दोनों के दोनों k बनेंगे, ये भी k है, ये भी k है, दोनों k होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट फैक्टर होना चाहिए दोनों के बीच में, जिसे हम कहते हैं यही आपका प्रोपोर्शन है। तो 1/75 इज इक्वल टू 8/x/1800, 1800 into 1, 75 into x, x को निकालने के लिए 1800 को 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपका 24 पार्ट आएगा। तो जो बेस 1800 ml है उसके लिए 24 पार्ट रेड पिगमेंट की जरूरत होगी आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक मशीन जो सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, उसमें मशीन फिल करती है 840 बॉटल 6 घंटे में। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर, 6 घंटे में 840, तो 5 घंटे में कितना। तो हमने पहले जो देखा उसमें ये हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 6 घंटे में 840, तो 5 घंटे में कितना, आपको याद होगा ये हमने ऑलरेडी किया हुआ 6 into 5,
ये डायरेक्ट तरीका है, ये आया कहाँ से? ये इसी से आया है, जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी से आया है ये। यानी कि आवर्स है एक, यहाँ पर ये इसको चेंज कर देते हैं, ये पिछले क्वेश्चन का आ गया है, मैं इसको दोबारा चेंज करता हूं। अगर आपका ये 6 घंटे हैं तो 8 से 40 बॉटल, ओके, इसको इग्नोर कर दीजिए। और अगर आपका ये 5 घंटे है तो कितना x, तो 6/840, इसका रेशियो k के बराबर होगा। 5/x भी k होना चाहिए, तो क्यों ना 6/840 सामने लिख दें, तो x आएगा 840 इंटू 5 जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और x इंटू 6 यानी 6x, तो x कितना होगा 5 इंटू 840/6, दैट इज 700 बॉटल। तो वो 5 घंटे में 700 बॉटल करीब भरी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया लार्ज 50,000 टाइम्स। अगर ये बैक्टीरिया की इमेज है, उसको 50,000 टाइम आपने उसको बढ़ा दिया, तो अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर बन जाता है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? एक्चुअल लेंथ क्या था? तो आपने 50,000 टाइम इसको बढ़ाया तो 5 सेंटीमीटर था, तो एक्चुअल में क्या होगा? इफ द लार्ज फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, व्हाट विल बी द लार्ज लेंथ? अगर 50,000 की जगह 20,000 कर दिया जाए तो क्या लेंथ होगी? ओके, तो इसका तरीका ये है कि जब 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 50,000, x है 20,000, ये सेकंड पार्ट है। लेकिन पहले पार्ट करने के लिए मान लीजिए कि आपकी एनलार्ज लेंथ बैक्टीरिया की x है, ठीक है। तो अब ये 5/5000 यानी कि इसको हम स्केल कहते हैं। 5 कितने टाइम किया? 50,000 टाइम। तो 50,000 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, हमें से एक्चुअल लेंथ आएगी 5 सेंटीमीटर को। अगर हम 50,000 से डिवाइड करें, क्योंकि ये 50,000 टाइम बढ़ा है ना, 50,000 टाइम जो बढ़ा है, अगर हम 50,000 टाइम को डिवाइड कर दें तो 5 सेंटीमीटर का एक्चुअल लेंथ आ जाएगा, जो कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि ओरिजिनल लेंथ का 10⁻⁻4, अगर मैं 50,000 से मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये आएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। एक ही बात है, इसको 50,000 टाइम किया तभी ये 5 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी हुई होगी? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसको निकालने के लिए आप 5 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 50,000 से, तो अभी ये हमारी ओरिजिनल लेंथ आ गई। तब देखिए 5 लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो 50,000 इसकी लार्ज लेंथ। तो अगर हम 20,000 करना चाहते हैं लार्ज लेंथ, कितनी लेंथ हो जाएगी? 20,000 करेंगे तो 10⁻⁴ को आप 20,000 करना चाहते हैं। और देखना ये जो मैंने लिखा है 10⁻⁴ इंटू 20,000, वो भी यहीं से आएगा, यहाँ से यही आएगा। तो अब रेशियो लेते हैं, 5/50,000 इज इक्वल टू x/20,000, यानी कि x हो जाएगा 5 इंटू 20,000/5000। और ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? 5/5000, ये क्या है? 10⁻⁴ ही तो है, वे मैंने निकाला। तो 10⁻⁴ को आप 20,000 से मल्टीप्लाई किए, जो कि यहाँ पर हमने किया हुआ है, आगे 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि अगर आप एक बैक्टीरिया को 20,000 टाइम एनलार्ज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का होगा। 50,000 टाइम अगर उसे एनलार्ज करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक मॉडल है शिप का, मास 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका जो मास है शिप का 9 सेंटीमीटर है, व्हाइल द मास ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। जो एक्चुअल शिप का मास है वो 12 मीटर हाई है। यदि लेंथ शिप की 28 मीटर होती तो मॉडल कितना बड़ा होता? ये भी वैसे ही है कि अगर लेंथ एक्चुअल शिप की 12 मीटर है तो मॉडल शिप की 9 होगी। 28 मीटर है तो कितनी होगी? तो 12/9, बस यहाँ डिवाइड कर दी, 12/9 इज 28/6, तो x आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मान लीजिए कि 2 kg चीनी शुगर में 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल्स है। शुगर में क्रिस्टल्स होते हैं, 2 kg में इतने क्रिस्टल्स है। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg? 5 kg में कितने होंगे? 1.2 kg में कितने होंगे? तो इसके लिए टेबल बनाते हैं। 2 में 9 इंटू 10⁻⁶ है, तो 5 में कितने होने चाहिए? ओके, तो 2/9 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 5/x। x निकल आएगा इससे 5 इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶/2। इसको आप कंप्यूट करेंगे तो आपका आएगा 22.5 इंटू 10⁻⁶। पहले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो 2.25 करेंगे तो 10⁻⁶ 10⁻7 बन जाएगा। नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इज 2.25 इंटू 10⁻7। अब बात करते हैं 1.2 का। अगर 2 kg में इतने क्रिस्टल्स हैं तो 1.2 में कितने क्रिस्टल होंगे? 2/9 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1.2/x। इससे भी x निकलेगा, तो ये 5.4 इंटू 10⁻⁶ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसका स्केल है 1 सेंटीमीटर, जिसको जो रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को। तो जो 18 किलोमीटर एक्चुअल ग्राउंड में है, वो उसकी मैप में 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जा रहा है। वो ड्राइव करती है रोड पे
72 किलोमीटर तक। अब आपको बताना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैथ पे। तो 1/18 इज इक्वल टू x/72, सीधा सा सवाल है ये। 18/1 इज इक्वल टू 72/x। अगर आप इसको उलट भी कर लें, 1/18 कर लें और x/72 कर लें, तो भी जो कांस्टेंट k आएगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो 18/1 इक्वल टू 72/x, 72/18 दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर एक वर्टिकल पोल है, उसकी शेडो, अगर यहाँ पर सन है तो उसकी शेडो जो है वो आती है आपकी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है लेंथ शेडो किसी और पोल की जो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर उसी सन एंगल पे। हाइट बतानी है पोल की जो शेडो 5 मीटर लॉन्ग क्रिएट करता है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले ये तो देखिए मीटर सेंटीमीटर में है, सबको पहले तो आप सेंटीमीटर में या मीटर में चेंज कर लीजिए। तो हम ऐसे करते हैं, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये 5 मीटर है 60 सेंटीमीटर, यानी इसको 5 मीटर को आप पहले सेंटीमीटर में चेंज करिए, 5 × 100 कर लीजिए, 500 + 60 दैट इज 560। ऐसे 3 मीटर को 300 कर लीजिए, यहाँ पर प्लस 20 कर लीजिए। 10 मीटर को 10 × 100 यानी कि 1000 और 50 1050 सेंटीमीटर हो गया। 5 मीटर लास्ट में जो पूछा गया उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 5 × 100 यानी कि 500 सेंटीमीटर। अब एक एक करके बढ़ते हैं। पहली बात समझिएगा कि हाइट ऑफ पोल अगर 560 है तो इसमें बताया गया है कि शेडो 320 है। अगर 10 मीटर होगा, 10 मीटर के ऊपर जो वैल्यू है, तो x इसकी शेडो होनी चाहिए, तो 560/320 इज इक्वल टू 1050/x, x निकल के आएगा 6 मीटर। पोल कितना लंबा होना चाहिए, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अनदर पोल, किसी और पोल की जिसकी लेंथ 10-50 है उसकी शेडो कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर। नेक्स्ट, अब 560 और 320 तो मिला ही हुआ है। अब अगर 500 इसकी शेडो आ रही है तो उसकी हाइट कितनी होनी होगी, तो वो आपकी आ जाएगी 560/320 इज इक्वल टू x/500। इसको सॉल्व करिए, आपका 875 सेंटीमीटर है। लेकिन ध्यान रखिए 875 सेंटीमीटर आपने बनाया था, क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में था मीटर और सेंटीमीटर फॉर्म में। तो इसका कितना होगा, इसका मतलब होगा 800 + 75 सेंटीमीटर। 800 कितना होता है, 8 × 100 + 75 सेंटीमीटर, यानी कि 8 यहाँ पर 8 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर, तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है अ लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 40 किलोमीटर 25 मिनट में चलता है। अगर स्पीड सेम रही, यानी कि 40 वही स्पीड में 5 घंटे में कितना जाएगा ये, बस इसमें ये करना है कि क्योंकि ये 25 मिनट है, 5 आवर है, तो इसको एक टर्म में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 5 घंटे में कितने होंगे, 5 × 60 यानी कि 300 मिनट। तो डिस्टेंस 14 है, टाइम 25। ओके, x है तो हम 5 घंटे नहीं ले सकते, यहाँ पर हम लिखेंगे 300 मिनट, क्योंकि हमें इसको किसमें चेंज करना है, मिनट्स में, x/100 300। तो 14/25 इज इक्वल टू x/300। तो क्या आएगा आपका 168 यानी कि 168। तो 5 घंटे में 168 किलोमीटर ये जाएगी। ये क्वेश्चन हुए कुछ आपके प्रोपोर्शन से रिलेटेड, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो चीज का रेशियो हमेशा किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है, वही नेक्स्ट वाले के बराबर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।